जी, अगर आप दुबई में डाउन मॉडल ट्रेलर ख़रीदते हैं, तो कुछ उनकी प्राइस और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल व शबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जहाँ पर आप पाँव रखें वहीं पर अल्लाह पाक खैर फरमाए, आप सब लोगों के लिए अल्लाह पाक आसानियों का मामला फ़रमाए। जी, इससे पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर हम ट्रांसपोर्ट में जो लोग गाड़ियाँ ख़रीदते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में हमने तकसीम किया था। जो बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी होती है, फिर सेकंड हैंड जो यूरोप से आती हैं, और जो थर्ड कैटेगरी में डाउन मॉडल गाड़ियाँ आ जाती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती और ऑलरेडी उनके पास तजर्बा होता है, या वो ख़ुद ड्राइवर होते हैं, या वो किसी भी कंपनी में ऐसी में काम कर रहे होते हैं जहाँ पर उनका लिंक होता है, वो गाड़ियाँ साथ अटैच कर लेते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ़ जगह पे गाड़ियाँ मंथली बेसिस पे भी लगाई जाती हैं, ट्रिप सिस्टम पे भी लगाई जाती हैं। तो कुछ लोग कंपनियों के अंदर काम कर रहे होते हैं ऐसी पोस्टों पर, वहाँ पर उनके लिए आसानी रहती है कि अगर वो डाउन मॉडल गाड़ी ख़रीद लेते हैं तो वो उसी कंपनी में मंथली बेसिस पे लगा सकते हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहता है, थोड़ा सा वो स्ट्रगल करता है, तब जाके वो कामयाब होता है। तो डाउन मॉडल अगर आप 2003 से डाउन मॉडल गाड़ी लेते हैं, चाहे आप FH वाल्वो ले लें, या आप कोई भी दूसरी स्कानिया, रेनॉल्ट है, मान है, मर्सिडीज़ है, वो अगर आप ख़रीद लें तो ये आलमोस्ट आपको 30,000, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट कभी भी फिगर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एग्जैक्ट तो कह लें कि 0 मीटर के आप बता सकते हैं। बाकी जो होता है कि जब पुरानी गाड़ियाँ होती हैं तो वो कंडीशन और मॉडल और उसकी जो होती है वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, मार्केट वैल्यू क्या है। तो मैं एक अंदाज़े के मुताबिक आपको बता सकता हूँ कि वो आपको 30,000 तक जो है वो यूनिट उसका जो ट्रेलर का होता है वो मिल जाएगा। तो अगर उसका बैक साइड अगर आप पुराना ख़रीदते हैं, सेकंड हैंड ख़रीदते हैं, तो वो भी आपको 20 से 25 हज़ार दिरहम तक वो भी आपको मिल जाएगा। अगर हम इसको कहें कि पूरा सेट अगर आप कैश में ख़रीदते हैं तो लगभग डाउन मॉडल गाड़ी और जो है वो सेकंड हैंड ट्रेलर जो है वो आपको 50 के अराउंड जो है हज़ार दिरहम में मिल जाएगा। तो अगर काम बहुत ज़्यादा दुबई के अंदर है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ऑलरेडी चल भी रही हैं, कंटेनर लाइन पे चल रही हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ लगी हुई हैं, जनरेटरों वाली कंपनियों के साथ लगी हुई हैं, पानी वाले कंपनियों के साथ लगी हैं, मतलब इतनी फील्ड्स हैं, वहाँ पर आप किसी में भी आप वो गाड़ी लगा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका लिंक है और आप ट्रेलर नहीं लगाएं, उसमें 6 व्हील निचाल डाल लें, 6 व्हील गुलाबा जिसे हम वो लोडर ट्रक बोलते हैं, वो आप लगा लीजिए। अगर आप का लोड ओमान मस्कत का है तो आप वहाँ पे भी डाउन मॉडल जा सकती है, आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो एक एवरेज के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो गाड़ियाँ 10,000 दिरहम तक मंथली बेसिस पर लग जाती हैं। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब आपने उसमें जो है वो ड्राइवर मैनेज करना होता है। ठीक है, बाकी उस कंपनी का जो होता है वो मेंटेनेंस कह लें या पेट्रोल डीजल कह लें, वो जिसके साथ आपने लगाई होती है वही मैनेज करती है। ड्राइवर जो है वो आपको खुद मैनेज करना होता है। तो अब एक अंदाज़े के मुताबिक अगर आप 50,000 दिरहम लगा लेते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में आप ख़रीद के डालेंगे, डाउन मॉडल गाड़ी डालेंगे, उसके अलावा उस ट्रांसपोर्ट वाले को आप मंथली बेसिस पर नंबर प्लेट के या ईयरली बेसिस पर नंबर प्लेट के पैसे देंगे, और आप किसी भी कंपनी के साथ जो है वो गाड़ी अटैच करके चला सकते हैं, कमा सकते हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग वो थोड़े से सेकंड हैंड अप मॉडल ख़रीदते हैं जो 2005 से ऊपर सऊदीया लाइन, मस्कत कतर बहरीन लाइन पे चलती हैं, तो वो ख़रीदते हैं। तो इसलिए उनकी जो होता है वो काम भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, कह लें कि प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होती है और कैश का काम होता है। लोकल जो होता है कि इनसाइड यूनाइटेड अरब इमारात में कंपनियों का काम जिसके साथ भी आप मंथली बेसिस पे लगाते हैं वो थोड़ा सा क्रेडिट पे होता है। हमें दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।